आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किए, तो इसरो के वैज्ञानिकों का भी अपमान कर रहे हैं। तो बधाई किस बात का दे रहे थे? भारत नाम रखते तब परेशान थे, इंडिया नाम है तब परेशान है। इंडोनेशिया आपको, भारत का संविधान आपको अच्छा नहीं लगा? जो हमारे पुरखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कम ज्ञान था? एयरपोर्ट खुला बजाओ ताली, तो जनता देती है अब राजनीतिक गाली लोग को। रेणु देवी अति पिछड़ा है तो उसका आप 22 श्रेणी ले लीजिएगा, संजय सरावगी का 22 श्रेणी आप छीन लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अदल बदल करके सम्राट चौधरी आएगा तो उनको दीजिएगा जेड कैटेगरी, अब विजय सिन्हा को दीजिएगा वाई कैटेगरी। इसका क्या मानक आपका, ये भी बताइए। कल प्रेसिडेंट ऑफ भारत हुआ तो अब जो कार्ड वायरल हो रहा है उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत आ गया है। क्या इसी तरीके से तमाम चीज़ों में जहां जहां इंडिया है वहां भारत कर दिया जाएगा? बात करेंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से। भारत ही रहेगा, इंडिया समाप्त हो जाएगा? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी हो, रोजी रोजगार दवाई इस सब की कोई चर्चा नहीं करेगा। अब इसमें कहाँ बदलिएगा? इसरो का है तो सम्राट चौधरी जाइएगा चंद्रयान पर, चूंकि आपको उनका विषय का तो वहीं पढ़ाई होता है, डिग्री वहीं का है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किए, तो इसरो के वैज्ञानिकों का भी अपमान कर रहे हैं। तो बधाई किस बात का दे रहे थे? और साथ ही साथ कहाँ कहाँ बदलिएगा? इलाज कराने जाते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, उसका भी नाम बदलिएगा। आईआईटी का भी नाम बदलिएगा, आईआईएम का भी नाम बदलिएगा। किसका किसका बदलिएगा भाई? क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी इतना इंडिया गठबंधन बनने से बेचैन क्यों है? भारत नाम रखते तब परेशान थे, इंडिया नाम है तब परेशान है। तो परेशानी का सबब तो आपका दूसरा है, इसलिए इस ढंग की बातें बिल्कुल ही बेतुका है। संविधान बदलना चाहते हैं, मूल विषय यह है, चूंकि संवैधानिक अधिकार पर यह हमला कर रहे हैं लगातार। भाई शिक्षा का अधिकार कानून बना हुआ है, आपको किसने ये अधिकार दे दिया? क्या पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति को आपका 1 से 8 तक बंद कर दिया? 10% जिनको आरक्षण मिला हुआ है, संविधान ने आरक्षण दिया है, तो उनको क्यों नहीं अब दे रहे हैं स्कॉलरशिप? आखिर इंडिया बदला क्यों जा रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको। कहाँ नहीं केदारनाथ के गुफा में ज्ञान हो गया या ब्रिक्स सम्मेलन में ज्ञान हो गया। एगो इंडोनेशिया का उदाहरण दे करके बता रहे हैं, दुनिया का 192 देश लगभग है, तो इंडोनेशिया आपको, भारत का संविधान आपको अच्छा नहीं लगा? जो हमारे पुरखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कम ज्ञान था, आपसे कम ज्ञान था संविधान सभा के सदस्यों को। भाई क्या हो रहा है? और नरेंद्र मोदी चुप हैं। अमित शाह तो बिहार भी आ रहे हैं। अरे बिहार तो आ रहे हैं, तो इस बार तो उस झूठ नहीं बोलेंगे, भादों में झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे क्या झूठ बोलते हैं? भारी झूठा भाई, इतना बड़ा झूठा कोई आदमी है? कहाँ है रजौली में तापघर? कहाँ है पूर्णिया में एयरपोर्ट? ये झूठा नहीं, तो इतना बड़ा झूठा है। अभी महापुरुषों का अपमान करते हैं। श्री बाबू का नाम नहीं लिया इन्होंने हिसुआ में, लखीसराय में गए तो वहाँ भी नाम नहीं लिया, फणीश्वर नाथ रेणु का नाम नहीं लिया। पूर्णिया में महापुरुषों का अपमान करने वाला है। ये मंडन मिश्र का नाम लेने वाले हैं मिथिलांचल में। ये तो अपने आप को समझते हैं कि हम सर्वस्व ज्ञाता है, और ये लोग भाषण जो देते हैं तो जनता हंसती है। एयरपोर्ट खुला बजाओ ताली, तो जनता देती है अब राजनीतिक गाली लोग को। कहती है झूठो, खाली झूठ बोलते हैं। इतना झूठ बोलने वाला आदमी जब आए हैं तब झूठ बोल के चल गए। इसलिए अमित शाह जी आइए एकदम अच्छा से। और एक बात और अनुरोध है, आपके लोग हमेशा जंगल राज बोलते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा 2021 के बाद जारी नहीं हुआ है, वह जारी करिए, तब राज्य की जनता और देश की जनता जानेगी कि अपराध का दर भाजपा शासित प्रदेश में क्या है, बिहार में है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा जारी करना आपका अधिकार है। 2001 विलंब हो रहा है, अब तक आपने जारी नहीं किया है, सितंबर महीना हो गया है। 2022 का भी अभी तक जारी नहीं हुआ है, वह जारी करिए। और नित्यानंद राय को कौन काम दिए हुए हैं आप?
इनको तो कोई काम है नहीं। अब क्या जी नहीं, साइंस से पढ़े होंगे तो मैथमेटिक्स ठीक होगा, इनको लगाइए ये सब काम में। क्या काम कर रहे हैं, कोई फाइल उलाब देवे नहीं करते हैं। और दूसरा कहे गृह मंत्री जी, आपको बताना पड़ेगा, रेणु देवी अति पिछड़ा है तो उसका आप 22 श्रेणी ले लीजिएगा, संजय सरावगी का 22 श्रेणी आप छीन लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हरिभूषण ठाकुर बेचौल सामान्य समुदाय में पैदा लिया है तो उसका आप छीन लीजिएगा। संजीव चौरसिया का अति पिछड़ा है तो छीन लीजिएगा 22 श्रेणी। तीन लोग का 22 श्रेणी क्यों छीने हैं? दल बदल करके सम्राट चौधरी आएगा तो उनको दीजिएगा जेड कैटेगरी, अब विजय सिन्हा को दीजिएगा वाई कैटेगरी। इसका क्या मानक आपका, ये भी बताइए। बिल्कुल, तो हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे ब्रिटिश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।